नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है, फिर चाहे आपका एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो या किसी भी प्रकार की वैकेंसी से संबंधित हो। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की नई अपडेट क्या है। दोस्तों, आज दिनांक 28 जून को UPSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करी है। नोटिस है आपकी पेट 2022 के नोटिफिकेशन के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड्स, पेट 2022 के नोटिफिकेशन का काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेट 2021 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, जिस कारणवश वो सबसे बड़ी परीक्षा जो कि लेखपाल की होने जा रही है उसमें बैठने से आप वंचित रह जाएंगे। तो ये मान के चलिए 22 का वेट बहुत लोग कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर इंतज़ार समाप्त हो गया है। देख सकते हैं पेट 2022 का फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को भरने की जो डेट दी गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। 28 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आज ही से स्टार्ट है, और 27 जुलाई लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद आपको 7 दिन का और मार्जिन दिया गया है फीस जमा करने के लिए, यानी कि 30 अगस्त तक आप फाइनल फीस को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, डेट के रिगार्डिंग आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लास्ट डेट के लिए मत बैठा करिए कि 27 जुलाई लास्ट डेट दी है तो मैं 27 जुलाई को फॉर्म भर दूंगा या भर दूंगी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में एक इशू हुआ था लेखपाल की मेंस परीक्षा की फीस को लेकर के। 19 जून उसकी लास्ट डेट थी और बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए या सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं भर पाए, तो ऐसे 1200 स्टूडेंट करीब निकल के आए पूरे यूपी में, और भी निकलते, वो तो एक ही दिन में नोटिस आ गई। तो ऐसे 1200 स्टूडेंट थे जो पेट क्लियर करने के बावजूद भी लेखपाल की मेंस में नहीं बैठ पाते, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उनसे एक डेट छूट गई। तो आप सब कभी भी ऐसा ना करें, और वो तो एक किस्मत की बात थी कि आयोग ने दोबारा डेट बढ़ा दी, एक नोटिस जारी कर दी उसी दिन, वरना इसका भी धरना होने जा रहा था। तो आप सभी से मेरा ये कहना है, डेट के अंदर ही अंदर विद इन वीक भर दिया करिए। बार बार आयोग मेहरबान नहीं होगा कि आपके लिए बार बार वो डेट बढ़ा दे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पेट 2022 का महत्व क्या है, आप सभी को पता होगा। वैसे एक बार मैं क्लियर कर दूं, जो भी आयोग के माध्यम से समूह ग की वैकेंसी निकलेगी, या कह सकते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी निकलेगी, उसमें अब द्विस्तरीय परीक्षा मान्य होगी। ठीक है, पहली है आपकी पेट, आप क्लियर करिए, फिर संबंधित विभाग की जो भी वैकेंसी आएगी उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप पेट 2022 का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब जो UPSSC करा रहा है द्विस्तरीय परीक्षा करा रहा है। इसके बाद आप कैसे आवेदन करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है upsssc.gov.in पर जाएं, सभी को पता होगा। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि पेट 2022 कब से कब तक वैलिड रहेगा। तो आप सभी जानते हैं जो आपका पेट 2021 था उसका जो रिजल्ट था वो 28/10/2021 को आया था, 28 अक्टूबर को आया था। ठीक है, तो 28 अक्टूबर को आया है 2021 में, तो वो चलेगा 27 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि जो अभी अक्टूबर आ रहा है 27/10 तक, इसकी वैलिडिटी है किसकी, 2021 वाले की। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 27 अक्टूबर 2022 से पहले यदि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें 2021 पेट वाला ही स्टूडेंट मान्य होगा। ठीक है, 22 वाला नहीं, क्योंकि 22 का भी फॉर्म आया है, अभी आप परीक्षा देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, तब उसके बाद से, यानी कि परिणाम के बाद जो भी वैकेंसी आएगी तब आप सब, यानी कि 2022 वाले स्टूडेंट एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अवधि 1 वर्ष थी पेट 2021 की भी, और जो ये निकला है इसकी 2022 की भी 1 वर्ष ही मान्य होगी। अब आज आप फॉर्म भरिए, जब इसका पेपर होगा, परिणाम आएगा, उसी दिन से आपका 1 वर्ष काउंट होने लगेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ग्रेड पे को भी शो कर रखा है कि कितने ग्रेड पे से लेकर के कितने ग्रेड पे तक आप पेट 2022 के बाद वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेड पे 1900 से स्टार्टिंग होगी और 4600 से जो नीचे होगा, 4600 से जो नीचे होगा, यानी कि ग्रेड पे 1900 की जो वैकेंसी आएगी और 4600 से जो कम होगी, उन दोनों परीक्षा उनके बीच में जितनी भी आपकी वैकेंसी आएगी उन सभी के लिए आप सब एलिजिबल माने जाएंगे अगर आपने पेट 2022 की परीक्षा दी है। 4600 से ऊपर जितनी भी वैकेंसी आती हैं दोस्तों, अब वो UPPSC कराता है, लोक सेवा आयोग कराता है। अब ये UPSSC 4600 से नीचे के ग्रेड पे की कराने लगा है। ठीक है, आगे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन जो है आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, वो इतने 5 स्टेप में है। देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फोटो साइन कराना होगा, फॉर्म के शेष विवरणों को भरना होगा, फीस का भुगतान करना होगा, लास्ट में आपको प्रिंट आउट लेना होगा, और इन 5 की डिटेल आपको नीचे पूरी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्या कहा है इन्होंने कि कैंडिडेट रजिस्टर में आपका व्यक्तिगत विवरण होगा, जैसे आपका नाम,
पापा का नाम, ठीक है, आप कहाँ के निवासी हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो का विशेष तौर पर मैं एक बार और बता दूं, फोटो में देख सकते हैं चेहरा साफ होना चाहिए, ठुड्डी के शिखर तक साफ हो, चेहरे के दोनों कान दिखें, चश्मा पहने हो बट आंखें साफ दिखनी चाहिए, और कलर्ड चश्मा पहन के बिल्कुल भी फ़ोटो ना खिंचाएं। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग आपके चेहरे का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 70% मतलब कि आप ऐसी फ़ोटो खिंचाएं जिसमें 70% आपका फेस दिखे, 30% आपका गर्दन का हिस्सा दिख सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि फ़ोटो 6 महीने के अंदर अंदर लिया गया हो, यानी कि आपका लेटेस्ट हो। लास्ट में यहाँ पर एक और लाइन दी हुई है, अभ्यर्थी अपना जो है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फ़ोटो कराएंगे किस प्रोफाइल पर, jpeg.jpg प्रारूप में स्कैन कराएंगे, जिसकी फ़ाइल का आकार 50 KB होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए याद रखिएगा, वरना आयोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है किसी भी फॉर्म को निरस्त करने का। अगर उन्होंने इतना लंबा नोटिफिकेशन जारी किया है, एक एक लाइन टाइपिस्ट से टाइप करवाई है, इसका मतलब कोई मीन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा, आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो होना चाहिए 50 KB में। इसके बाद नीचे लिखा हुआ हस्ताक्षर की भी डिटेल, हस्ताक्षर आपका होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसकी भी जो प्रोफाइल बनेगी jpeg.jpg प्रारूप में बनेगी, और एकदम इसका साइज होगा 30 KB, ठीक है। 30 KB में होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो 50 और ये 30, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि कैंडिडेट का यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप लोग साइन ना करें, यानी कि पूरा नाम कैपिटल लेटर में ना लिखें, लास्ट में लिख रहे हैं अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण, अगर किसी लड़के का नाम राजीव शर्मा है तो ऊपर उसने अपने साइन कर दिया राजीव करके, और फिर नीचे शुद्ध हिंदी में यानी कि राजीव ऐसे लिखेगा, फिर कुमार लिखेगा, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे सब स्टेप लिखे हैं, आप देख लीजिएगा फीस कैसे जमा करना है और क्या करना है। नीचे लिखा हुआ है फीस की डिटेल, ठीक है। फीस आप देख सकते हैं आरक्षित के लिए 185 है, OBC के लिए 185 है, SC ST के लिए 95 है, और विकलांगजन हेतु 25 रुपये रखी गई है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, मेन मुद्दा है। इसमें आपको पेट 2022 में बैठने के लिए आपके पास मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम हाई स्कूल या उसके समकक्ष आपने कुछ भी किया हो, और उच्चतम शिक्षा की यहाँ पर कोई बात ही नहीं करी है। अगर आपके पास इंटर है, ग्रेजुएशन है, डिग्री, कोई भी प्रकार की डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इन्होंने दी हुई है, मिनिमम होना चाहिए 18 साल, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पर 40 साल, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक की आयु आपकी होगी तो आप इसमें बैठ सकते हैं। आरक्षण नियम के तहत दिया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने पूरा सिलेबस भी जारी कर दिया है, परीक्षा कब होगी ये अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट। इस विशेष नोट में इन्होंने क्या बात कही है कि यदि आवेदन अधिक संख्या में आते हैं, अगर कम संख्या में आएंगे तब तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग द्वारा इसको कई शिफ्टों में पेपर कराया जा सकता है, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट या 3 शिफ्टों में भी कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, ये पहले ही इन्होंने बता दिया है। परीक्षा का कार्यक्रम, कब परीक्षा होगी ये आपको वेबसाइट के माध्यम से अलग से बता देंगे। स्कोर की वैधता कितनी होगी ये मैं पहले बता चुकी हूँ, 1 साल मान्य होगी, ठीक है। इसके बाद सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप सब पढ़ लेना, PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये बहुत अच्छा किया है UPSSC ने कि पेट 2022 के ही नोटिफिकेशन में सिलेबस भी जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार दोस्तों आपको पता ही होगा सितंबर में इसकी परीक्षा होगी और आज चल रहा है जून में ही यदि आपको सिलेबस मिल गया है तो आप अच्छे से 2.5 महीने के अंदर अंदर तैयारी कर सकते हैं। सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा तो मोटा मोटा 2.5 महीने आपको मिलेंगे, तो तैयारी ठीक ठाक हो सकती है पेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आपके आएंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट मिलेंगे फ्रेंड्स, और 100 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। माइनस मार्किंग वही पुरानी 1/4 की। अब बात करते हैं पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो इसका लास्ट ईयर तो ऑफलाइन हुआ था तो इस बार भी इसका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं टॉपिक क्या दिए हुए हैं, उसके नंबर भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं। भारतीय इतिहास टोटल आपका 5 नंबर का आएगा, उसमें इतने सारे टॉपिक हैं, देख लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, ठीक है, सारे टॉपिक हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत।
5 नंबर की आएगी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। देख सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब चीज़ें आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा। अगला दिया हुआ है भूगोल, ठीक है, भूगोल में ये पॉइंट्स पूछेंगे, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथे नंबर पे है। इसके ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ठीक है, वर्ष 2091 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, तो ये भी आपकी 5 नंबर की आएगी। 5वां टॉपिक है, देख सकते हैं पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके पॉइंट्स ये हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायत राज्य संस्थान है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं समान विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों साइंस इसमें आएंगी 5 नंबर की। इसके बाद प्रारंभिक गणित भी पूछा है, पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव से पूछ सकता है, प्रतिशतता से पूछ सकता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण से पूछ सकता है, वर्गमूल पूछ सकता है, घातांक एवं घात पूछ सकता है, औसत, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। नीचे दिया हुआ सामान्य हिंदी, ये भी आपकी 5 नंबर की है। देख सकते हैं संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है, सब चीज़ें आप टॉपिक वाइज देख लीजिएगा। 9 नंबर पे देख सकते हैं अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी व्याकरण आनी है, अपठित गद्यांश भी आना है। 10वां है आपका रीजनिंग, देख सकते हैं रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पर वृहद एवं लघु है, क्रम एवं रैंकिंग है, संबंध है, समूह से विभिन्न को अलग करना है, कैलेंडर एवं घड़ी है, कारण एवं प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा, साथ साथ इसके नंबर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर है, समसामयिकी, ये आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी करंट अफेयर से, ठीक है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसके बहुत सारे पॉइंट्स ये आपके 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया हुआ देख सकते हैं 13 नंबर पे अपठित हिंदी गद्यांश से पूछ सकता है, प्रत्येक से 5 प्रश्न आएंगे, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या पूछ सकता है, ये भी 10 नंबर का होगा। तालिका की व्याख्या पूछ सकता है, ये भी 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था सिलेबस और इसके पॉइंट्स हैं, मैंने आपसे सब डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ये कंप्लीट PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।